अमरापुर के योगी आया, अमरापुर के योगी आया, अमरापुर के योगी आया, अमरापुर के योगी आया। जुग जुग जीव बारा किया करतारा, जुग जुग जीव उबारा किया करतारा, जुग जुग जीव बारा किया करतारा, जुग जुग जीव उबारा किया करतारा। अमरापुर के योगी आया, अमरापुर के योगी आया, अमरापुर के योगी आया, अमरापुर के योगी आया। जुग जुग जीव बारा। भक्ति
संतवरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी देवराज महाराज वे अपनी अनुभूति में बतलाते हैं। तो परमात्मा परब्रह्म प्रसन्न कैसे होता है, तो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, तो वह भक्ति से ही प्राप्त होने वाला है। भगवान के विशब्द है अर्जुन, नाम वेदैर तपस्सा न दानेन जय जया। अर्जुन, मैं वेदों के द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न नहीं होता। वेद स्तुति के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा मैं कभी प्रसन्न होता ही नहीं। न तपस्या के द्वारा प्रसन्न होता। तपस्या माने शरीर को कष्ट देना, भूख प्यास गर्मी सर्दी का सहन करना, मान अपमान सम्मान यथ स्वागत समान प्रतिष्ठा का को सहन कर लेना, ऐसी तपस्या के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता। नाम वेद दाने न, चाहे अरबों खरबों रुपए क्यों न लुटाए जाए, दान पुण्य क्यों न किए जाए, मैं प्रसन्न नहीं होता। और यज्ञ हवन जितने भी है, कितने बार भी किए जाए, तभी मैं प्रसन्न नहीं होता। तो अर्जुन ने कहा, भगवान यदि ऐसी बात है तो आपकी प्रसन्नता किसमें है? अच्छे कर्म तो यही है या कुछ और भी है? संसार में अच्छे कर्म यही है ना, कोई और भी है? वेद पाठ दान पुण्य हवन यज्ञ तपस्याएं और है, हम भी विचार करेंगे। अब उस भक्ति के प्रताप से अब क्या भक्ति होती है? महाराज कहते भक्ति पे प्रसन्न होता हूँ। और वह अर्जुन को भी ऐसा ही कहा गया, मैं भक्ति पर ही प्रसन्न होता। अब स्वयं एक व्यक्ति जिसकी उपाधि कभी दी नहीं जा सकती, उसकी तुलना में कोई संसार में न हुआ न होगा, न भूतो न भविष्यति, ऐसे व्यक्ति के मुखारविंद से शब्द है, मैं भक्ति पे प्रसन्न होता हूँ। इसका अर्थ एक ऐसा है जिसको पकड़ने में हमारी बुद्धि उद्युक्त हो जाती है, पकड़ नहीं सकती। और वह कैसे होगी, क्या होगा, उसी के संदर्भ में हम सभी इकट्ठे हुए इन महात्माओं के जो जीवन आते हैं, पुण्य आती है, जन्म आते हैं, वे हमें समझाने के लिए और गहराई में जाने के लिए ही आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा सोचा समझा और दौड़ लगाई, अर्थात प्राणों को अपने हाथों पे उठा लिया। जब तक प्राण का मोह है तब तक संसार के संबंध टूटने वाले नहीं, और जब तक संबंध टूटे नहीं तब तक वह गति प्राप्त होती है। तो उन्होंने अपने जीवन में इस शरीर और शरीर के साथ संबंध रखने वाले सभी नाते तोड़ दिए। इसका अर्थ क्या? नातों को, रिश्तों को, लगाव को तोड़ देने का अर्थ ये नहीं कि उनका आए गए लोगों का सम्मान नहीं करते थे। यदि तोड़ लिया होता ना, तो महाराज के विषय में सुना जाता है ना, तो गंगाधर सिंध में जब आधी रात को भी मेहमान आते थे, तभी
उनकी सिया में लग जाते थे। और इसका अर्थ ये नहीं कि मेहमान आए, बाहर से लोग आए, शाहूकार ये है, उनका सम्मान करें, स्वागत करें, ऐसा नहीं। लगाव, इसका अर्थ लगाव नहीं, लगा तो है लेकिन लगा कैसे तोड़ा जाता है, लगा कैसे टूटते हैं, तो इसका अर्थ नहीं उसका मुंह ना देखें और घर बार छोड़ के चले जाए कहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता। रहे तो भगवान कृष्ण संसार में। जब गंधारी ने जो युद्ध समाप्त हो गया था और गंधारी जी भगवान कृष्ण दोनों युद्ध स्थल में गए, तो सारे लोग जितने थे खून की नदियां थी, बह रहे थे। योद्धाओं के टुकड़े टुकड़े पानी में तैर अथवा खून के में तैर रहे थे। गंधारी दिखला कि देखो ये आपके ही काम है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज से 36 वर्ष आपका वंश भी ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। बोला बहुत अच्छा, आपका वंश भी इस तरह समाप्त हो जाएगा आज से 36 वर्ष में। तो बोला बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ लगा था तुमसे बहुत सारा, और फिर अपने वंश से तो होता ही है ना। और कोई श्राप दे दे तभी कहते अच्छा इसका हमारी तुम्हारी बुद्धि, हमारी बुद्धि तो इस क्षेत्र में घुस नहीं सकती, हो सकता है आपकी उपचार प्रयास करेंगे। अभी महाराज के जो उत्सव आरंभ होने वाला है, प्रार्थना करेंगे और कार्य संपन्न हो जाएगा। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, सब दूर हो लगे न चमकी त्रास, मार्ग हो अंधेरा, घर से बाहर निकले और वरदान कैसा लिया गया था मां के द्वारा, तपस्वी जीवन, पैसा पाई लेना नहीं, नंगे पांव। अब पैसा नहीं, गंगा पार कैसे जाया जाए? मलाह को बुलाया, बोला मैं नहीं आऊंगा, कोरा जवाब दे दिया। उसके राज्य में रहने वाला एक छोटा सा प्राणी
और कहा राजकुमार उसे कह दे मैं नहीं करूंगा तो क्या बीत जाएगी। आज के युग में कोई नेता किसी को कह दे ये काम कर देना और वो कहते मैं नहीं करूंगा तो फिर मतलब तो क्या हो जाएगा। आज के युग में कोई नेता को अक्सर कह दे ये काम कर देना और वो इनकार करते नहीं करूंगा तब क्या होगा, समझ गए। तो फिर इसके पर विजय पाई राम ने, क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, बाहर नहीं, लेकिन हृदय में भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो किस पे विजय पाई। चौथो पहंजा छद मारे, चौथो पहंजा छद मारे, राम चौथो पहंजा छद मारे, चौथो पहंजा छद मारे, कहे तेऊ धन माता बल तो बलहारे, कहते हो धन माता को कामल हारे, अब राम जैसे जैसे पार हो गए और फिर मल्लाह ने दंडवत प्रणाम किया तो राम का सिर जो है नीचे झुक गया। ऐसा क्यों? कौन सोच रहे हैं? हम नहीं, कौन? गुरु महाराज सोच रहे हैं राम के जो पार आ गए तो मल्लाह ने जब दंडवत प्रणाम किया तब आशीष देनी चाहिए थी, सिर क्यों झुकाया? सिंधिया में हाथ आए खाए बात, हाँ जग तो आया सवारी में, लेकिन पैसा नहीं किराया कहाँ से, भाड़ा कहाँ से? क्या कौन सोच रहा है? गरीब भाई पैसा नहीं, कौन सोच रहा है? साहूकार, धनवान, कौन? अफसर, राजकुमार है, साधारण व्यक्ति नहीं है। राजकुमार सोच रहा है पैसा नहीं किराया नहीं, तो शर्म के मारे आंखें नीचे कर चुप गई। अब राम के पास राजोचित वस्त्र नहीं, पैसा नहीं, धनधान्य नहीं, सिंहासन नहीं, शक्ति नहीं, तब क्या रहा बाकी? लक्ष्मी, सिंधी में कहते लक्ष्मी बने पर लक्षण, लक्ष्मी बने पर लक्ष्मी अचेतन, लक्ष्मी अचेतन लक्षण बधन। अब राम के पास कोई कुछ नहीं, तपस्वी है, लेकिन है क्या? तो सतगुरु महाराज सोच रहे हैं और जिनका जन्म तो मनाए जा रहे हैं वो उन्हीं के ही परछाई की तरह है। तो भक्ति क्या सिखलाती है? परछाई बनना। भगवान के शब्द है अर्जुन, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मैं मनोबुद्धि यो मद भक्ता स मे प्रिया। जिसने मुझे अपना मन और बुद्धि दे दिया है वह है मेरा भक्त। तो हमें मालूम है, सोच सकते हैं, तो हम संकल्प मन से करते हैं या नहीं? हाँ, और संकल्प को साकार करने का निश्चय कौन करता है? संकल्प साकार हो उसको, उसका निश्चय कौन करता है? हमारा संकल्प उठा इस स्थान पे क्या करें? सत्संग मंडप बनाए। संकल्प अब साकार कैसे हो? हमारी तो भूमि है नहीं,
ये भूमि अब नहीं है, तो साकार करना था तो कैसा किया हमने? कैसे किया? सरकार से पत्र व्यवहार किया, हमें चाहिए, तो स्वप्न साकार हो गया, ये करना या संकल्प साकार हो गया। तो संकल्प मन से होते हैं, निश्चय कौन करता है? बुद्धि करती है, नैतिक मनोबुद्धि। तो जिसने मुझे मन और बुद्धि दोनों दे दिया है वह है मेरा भक्त। अब बकरी को घास हरा दिखाओ तो खाने को दौड़ेगी या ना? तो फिर डरना दिखाओ, फिर घास दिखाओ, फिर डरना दिखाओ। क्यों? क्योंकि उनके पास मन और बुद्धि दोनों नहीं। और हम आप आए ना, आपको बिठाए भाई भोजन करो, पतल दे दी, थाली दे दी, और जब फंस गया भोजन में निकलो यहाँ से, उठो, फिर दोबारा आओगे वापस खाने को आएंगे? अरे तुमने मेरे पास अपमान इतनी बड़ी सभा में कर दिया, क्या रोटी नहीं मिलती क्या मुझे? कह देंगे ना, क्योंकि हमारे मन बुद्धि दोनों है हमारे पास, इसीलिए। और बकरी पास नहीं है। तो भगवान शब्द कैसे? मैं अर्पित मनोबुद्धि, जिस किसी ने मुझे मन और बुद्धि दोनों दे दिया, पैसा नहीं, पैसा मेरे पास बहुत है। भगवान के पास कमी है क्या? धन की कमी है भगवान के पास? किसी की कमी बताइए? भगवान गुरु महाराज स्वयं पूछते हैं, भाई भगवान के पास किस चीज की कमी है? क्या उनका मन नहीं, बुद्धि नहीं? ये नहीं होगा उसके पास, शायद संभव है। लेकिन वो चाहता मन बुद्धि अर्थात जो सोच रहे वो समझ रहे, जो करना चाहते वो सब मुझे दे दो, निहत्थे हो जाओ, तो वह है मेरा भक्त। बाकी नहीं। अब ये संभव है या असंभव? सूर सत्तू सबू सही सजन कहना तू कही हो, सूर सत्तू सब सही सजन कहना तू कही। जे कही मिया खड़ा खड़ स्वान के राम जब उनके द्वारा बनाए गई, द्वारा नहीं, स्वयं उन्होंने झोपड़े बनाए थे और उनको आग लगा दी गई, कुएं उजाड़ दिए गए, खेती उजाड़ कर दी गई। कभी बोला नहीं। जब पूछने आए ये किसने जलाया, बोला आपने ही तो जलाया। तो गृहस्थ जीवन, राजसी जीवन, तपस्वी जीवन, संत जीवन, रास्ते अलग अलग है। व्यवहार में कुछ और होता है, करना पड़ेगा, व्यवहार में करना पड़ेगा। आश्रम बनाया है ना, तो आप आए हैं तो हम लोग सम्मान करें या ना? हम तो साधु है, कहेगा सम्मान करें। हम तो संत ठहरे ना, साधु नहीं इससे खा पी गए, साधु नहीं किसके किसके, तो ऐसे करेंगे? सम्मान करते हैं ना, क्यों? आपने बोला है। और ऐसा नहीं, हम भी जाते हैं ना कहीं बाहर, तो हमारा सम्मान होता है कि नहीं होता है?
तो आप आएंगे तो हमारा भी कर्तव्य है, अब आपका सम्मान करा ना। अरे बेटा के नाम नहीं मिले, न लेना न देना, कोई जब तो सम्मान की नहीं, आए तो ना आए, किसी लेना नहीं, किसी का देना नहीं, कोई जब सम्मान की, स्वागत की, सत्कार की नहीं, हमारे घर नहीं, सुबह छुट्टी, आश्रम है तो सब बंधन है कि नहीं। हम जाते हैं तो हम बहुत पूछते हैं, ये खाओ, वो करो, ये करो, वो करो, तो यहाँ आए तो क्या हम सम्मान न करें? करना होगा। तो व्यवहार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, महाराज सोच रहे हैं क्या करूं, क्या न करूं, कैसे रहना होगा। ये सब बातें उन्होंने सोची समझी और फिर अपने शिष्यों को भी पाठ पढ़ाया, ऐसा ही पाठ। तो जो शिष्य गुरु की परछाई बनता है, परछाई का क्या होता है? सबके परछाई सबके साथ है या नहीं? परछाई कछुला सबके साथ है या नहीं? तो देखा है कब वो कैसा करता है? कभी देखा है परछाई कैसी चलती है? जैसे मुड़ेगा, जैसे करेगा वैसे। जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ा तो शांत हो गया, वो किसी को मारा नहीं, कोई मरा नहीं, पांडवों की सेना का एक भी व्यक्ति मारा नहीं गया उसके अस्त्र के द्वारा। तब वो परेशान हो गया, बोले देवता भी झूठे हैं, उनका अस्त्र भी झूठे है, सोच रहा है। तो इतने वेदव्यास जी प्रकट हो गए, बोला क्या बात है? बोला प्रभु ऐसी बात है, नारायण अस्त्र तो सभी को नाश कर देता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोला आप समझे नहीं, कृष्ण कौन है आप नहीं समझे, चलो मैं दिखाऊं। ले गए जंगल में उसको, सेना से बाहर दिखाया, देखो अर्जुन जहां घूमता है वहां उनके पहले कौन है? नहीं, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, यूं घूमता तो यूं शिव जाता है, यूं घूमता शिव जी यूं जाता है। जहां जिस तरह जिस प्रकार रथ घूमता है वैसे ही शिव जी घूम रहे हैं, वैसे ही मन अर्जुन की परछाई कौन हो गया? ना समझा तो महाभारत पढ़ के देखो, ना समझो ना बात अजब सी लगे, आश्चर्य लगे या गप सी बात लगे तो महाभारत पढ़ के देखो। जिस और अर्जुन घूमता है, मुड़ता है, जरा सा थोड़ा बहुत शिव जी शस्त्र लिए हुए आगे देखा, बोल ये देख कौन है? अब इनके सामने कोई टिक सकता है क्या? नारायण तो सच्चा है, लेकिन उनके सामने कौन है? शिव जी खड़े हैं। तो परछाई का अर्थ क्या होता है? जैसे आचार्य का कर्तव्य वैसा ही उनके सिंहासन आसीन बैठने वाला व्यक्ति वैसा ही चले, तब है वो उनका भक्त, नहीं तो भक्त नहीं होता है। तो महाराज सोचे मैं क्या करूं? राम ने भगवान को प्रसन्न किया था, तो कौन सा भगवान था? कृष्ण ने भी भगवान को प्रसन्न किया होगा, तो कौन सा भगवान था? आज हम जिनको प्रसन्न करने चले वो तो है ही, लेकिन जब वे शब्द तब किनको प्रसन्न किया था।